हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल लोग। और आपकी सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं जानता हूँ बढ़िया चल रही होगी। और मैं लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्रैश कोर्स जो हम चल रहा था हमारा। उसके साथ ही हम विल बी कंटिन्यूइंग इट। सो हाँ, तो आज का टॉपिक रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। बिना टाइम पास किए हुए अभी स्टार्ट करते हैं। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ वगैरह आ रही होगी तुमको तो इग्नोर मारना प्लीज़। तो इधर ऐसा ही चलता रहता है क्योंकि मोहल्ला ही है थोड़ा अजीब। सो लेट्स कंटिन्यू। सो हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ये मैं 2 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी पार्ट 1 होने वाला है क्योंकि एक बहुत लंबी वीडियो होगी ये। तो आई डोंट थिंक दैट आई वुड बी एबल टू कंप्लीट इट इन वन गो। तो 2 में रहने वाली है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्टली मैं आपको सीधा ले चलूँगा। इस बार मेरा थोड़ा और क्रैश कोर्स टाइप कन्वर्सेशन रहने वाली हैं, ठीक है? तो समझ लेना, ठीक है? तो सबसे पहले इसके साइलेंट फीचर्स अगर सीधा डायरेक्टली पूछते हैं आपको कि व्हाट आर द साइलेंट यस दीज आर द ऑप्शंस गिवन बिलो, सो टेल मी द साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली वो ये मैंने दी हैं जहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ये इनमें से कोई भी अगर वैसा वाला ऑप्शन आएगा तो वो लिख देना। तो मैं साथ साथ में समझाता भी चलूँगा, बताता हूँ। तो सबसे पहले हो गया व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले ऑटोमेशन। ऑटोमेटिक है सब कुछ, जो भी होता है कंप्यूटर सबको पता है कि ऑटोमेटिक है, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें स्पीड स्पीड जो है कंप्यूटर फास्ट होता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक है क्योंकि कोई भी चीज़ आप डालोगे तो वो अपने आप उस हिसाब से चलेगी। स्पीड है, स्टोरेज है, स्टोर कर सकता है चीज़ों को। और ऑलराइट, सो रिलायबल है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि जब हम इसमें कुछ भी डालते हैं नॉर्मली मैन से गलतियां हो सकती हैं, एरर होते हैं जो इनसे, उसके चांसेस नील हैं, एकदम 0% है, ठीक है? वर्सटाइल है। वर्सटाइल मतलब कहीं पर भी अडाप्ट कर सकते हैं इसको हम, छोटे बड़े। आज के टाइम पर बहुत सारे साइजेस में आता है तो वर्सटाइल है। वर्सटिलिटी आ गई, एक्यूरेसी हो गई। एक्यूरेट है, रिलायबल है। एक्यूरेट है तो रिलायबल है। देन स्टोरेज है, स्पीड है, डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब बिना रुके चलता है, नो फटीक। इसमें मैंने ब्रैकेट में रखा है नो फटीक, तो इसका मतलब है बिना रुके चलना, ठीक है? सो वो है। उसके अलावा वास्ट मेमोरी, ये 8वां फीचर है। इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी इसमें स्टोर हो सकती है। इतना ही नहीं, मतलब जैसे हमारे दिमाग में, फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग में हम एक टाइम पर कितना सामान रख सकते हैं, बट इसमें ऑन द अदर हैंड रैम, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर किसी ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो लिंक देख सकते हो आप मेरे चैनल पे जाके। तो उससे मैंने रैम का कंसेप्ट दिया था, उसमें मैंने बताया था कि जो रैम थी वो कैसे काम करती है। तो बस वही रैम का कंसेप्ट को यूज़ करो पिछले वीडियो का लगा के। और रैम क्योंकि एक टाइम पर 8 GB तक हम एक्सेस कर सकते हैं ना चीज़ें, तो वो एक टाइम पे 8 GB तक का स्टोरेज, मतलब एक टाइम पे 8 GB तक का सामान वो प्रोसेस कर सकता है कंप्यूटर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की रैम 8 GB हो तो सो लाइक दैट। सो ये हो गया, ऐसे साइलेंट फीचर्स पे आएगा, ठीक है? उसके बाद एवोल्यूशन वाले पार्ट पे। एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फंडामेंटल स्टार्ट कम करते टाइम, थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो फंडामेंटल स्टार्ट करते टाइम हमको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन कंप्यूटर कहाँ से आया गया। अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि डायरेक्ट हमको ज़्यादातर क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट के नाम दिए हैं रखे हैं नीचे आपको दिख रहे होंगे, जैसे अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन को आपके सामने। तो ये जो 5-6 साइंटिस्ट हैं, ज़्यादा नहीं है। आपने इनको ही, छोटे से इन्वेंटर्स हैं, इनको थोड़ा याद रखना है क्योंकि अब क्या करना, पेपर है ना भाई, थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा ना किस तरीके के आ सकते हैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि कैसे आ सकते हैं। पर ये जो है मैंने इसमें सारे नहीं दिए हैं, कुछ ही दिए हैं, तो उन्हीं को पढ़ के जाना डेफिनेटली, भगवान करे उसी में से आएगा, ठीक है? सो लेट्स गो। सो सबसे पहले एवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, एवोल्यूशन होता क्या है? एवोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहला एवोल्यूशनरी डिवाइस जो आया था वो था हमारा अबेकस। इधर आपको दिख रहा होगा, 2 सेकेंड। हाँ जी, तो मैंने थोड़ा सा पॉज किया था। तो ये जो अबेकस आपको ये दिख रहा है ना, तो ये इसका वही मतलब है। अबेकस एक काउंटिंग डिवाइस था, सबसे पहले आया है, इंडिया में ही इन्वेंटेड डिवाइस है ये, सबसे सबसे बढ़िया बात जो,
हमारे भारतीय डिवाइस ही है, ठीक है, तो अच्छी बात वो है। तो उसके बाद इसके बाद एवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबको पता होगा कि चार्ल्स बेबेज, जैसे आपको इधर पे भी दिख रहा होगा, कंप्यूटर इन्वेंट किया है चार्ल्स बेबेज ने। बट उससे पहले भी एक दो इन्वेंटर्स ऐसे थे जो आ चुके हैं, जो जिन्होंने थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले उनके बारे में ही हम देखते हैं। सबसे पहले जॉन नेपियर जो था एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, जिसने लॉगरिदम्स इन्वेंट किया था, ठीक है। सो ये क्या था, जॉन नेपियर, ठीक है, JOHNNAPIER, स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसने लॉगरिदम इन्वेंट किया, ठीक है, ये याद रख लेना। आपको पूछ सकते हैं जॉन नेपियर ने क्या किया था। फिर उसके बाद आया ब्लेज पास्कल। पास्कल का नाम सबने सुना होगा फिज़िक्स में। तो पास्कल जो था वो फ्रेंच मैथमेटिशियन था, इधर आपको दिख रहा होगा ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन, ठीक है, जिसने इन्वेंट किया था, क्या इन्वेंट किया था, उसने एक मशीन इन्वेंट की थी जो कि ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कंप्यूटर के ऊपर थी, मतलब जो कैलकुलेशन काम करने के काम आई थी, जो कि बेस्ड थी गियर व्हील्स पे, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है, क्योंकि ये जब मैं टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये साइंटिस्ट हैं, इसमें तो डायरेक्टली नाम याद ही रखना पड़ेगा ना आपको, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर चार्ल्स बेबेज आता है जिसने इन्वेंट किया, जो दैट मेन पर्सन हु इन्वेंटेड कंप्यूटर वाज चार्ल्स बेबेज। सो उसका क्या, उसने वो क्या था, वो एक मैथमेटिशियन तो था ही था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इंग्लिश समझते हो, इंग्लिश हो गया ये अपना ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश, या सो या सो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। उसके अलावा क्या था, 2 सेकेंड, उसके अलावा एक वो मैकेनिकल इंजीनियर था। ये चीज़ें याद रख लेना, इतना तो पूछेंगे नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर था, फिलोसोफर था और इन्वेंटर भी था, ठीक है। इसके अलावा एक पॉलीमैथ भी टर्म है जो वो भी ये कर रखा था। तो इसके अलावा ये जो था, इसने भी एक मशीन इन्वेंट की थी अपने टाइम पर, एक छोटी सी मशीन थी जो कि ऐसे ही ऑपरेशंस करने के काम आती थी। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए, अर्थमेटिक समझते हो, अर्थमेटिक हो गया जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये वो जो सारे ऑपरेशंस थोड़ा बहुत। पर उससे उससे पहले मतलब छोटा मोटी उसने बनाई थी ऐसी। फिर उसके बाद आ जाता है जो साइंटिस्ट जिसने किया काम, वो था लेडी एडा लवलेस, ठीक है। वो भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थी, ये लड़की थी। तो उसने 1822 में कंसेप्ट दिया, जिसमें उसने बोला था कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो प्रोग्राम किए जा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स के ऊपर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो ये नाम याद रख लेना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सॉरी बच्चा लोग, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना। जॉन नेपियर सबसे पहला नाम, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद ब्लेज पास्कल, फ्रेंच मैथमेटिशियन, चार्ल्स बेबेज, इंग्लिश मैथमेटिशियन। और क्या क्या किया इन्होंने, स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने किया लॉगरिदम इन्वेंट किया, ब्लेज पास्कल ने जो है उसने मशीन बनाई, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर डायरेक्ट इन्वेंट किया था सबसे पहला, उसी को मतलब फ़िलासफ़र भी था, इतना कुछ रह चुका है वो। फिर रेडी ओला ने कंसेप्ट दिया दैट कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड। देन उसके बाद जो आता है वो है जॉन एटेनस्टॉफ। इसने जो है ना, इसने बैरी, एक इसका जूनियर समझ लो या इसका कोवर्कर समझ लो, इसने और उसने दोनों ने मिल के बनाया था टेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर्स, ABC स्टैंड्स फॉर टेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर्स। वेट, यस, लेट मी टेल यू, ये हेयर ABC जो मैंने लिखा है, ये मैंने इसमें किया डेवलप्ड बाय टेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर्स, ABC, ठीक है। तो ये हो गया। और एक कौन से ईयर में, ईयर भी याद रख लेने का बच्चों, तो क्योंकि ऊपर भी दिखाया मैंने ना, लेडी एडा लवलेस ने 1822 में दिया कंसेप्ट, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने उसका इतना नहीं है। तो जॉन एटेनस्टॉफ ने, क्योंकि उसका ईयर मैंने लिखा तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपनी तरफ से कर सकते हो, करना होगा तो। जॉन एटेनस्टॉफ ने 1937 ने जो ABC का कंप्यूटर बनाया, एटेनस्टॉफ बैरी कंप्यूटर, वो जो थी वो एक दैट वाज द फर्स्ट टाइम विच वाज द बिगिनिंग ऑफ न्यू डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था सबसे पहला उसी ने, ठीक है। फिर उसके बाद जो कंसेप्ट्स आगे चलते हैं हम, तो
जॉन मूची एंड एकार्ट, 1947 गाइस। बच्चों 1947 समझते हो ना, अपना इंडिपेंडेंस का टाइम। उस टाइम पर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब ये मूची और एकार्ट नाम के शख्सियत जो थे दो, इन्होंने पहला लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना दिया था, ठीक है। और इन्होंने इनको नाम भी दिया, उनका नाम दिया इनैक, ENIAC, ठीक है। और जो जो कि स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। लेट मी शो यू, इधर अगर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इधर देख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, देन एवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया। फिर हमने देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या किया। सबसे पहले आ गया जॉन एपियर। चलो मैं भी साथ साथ में सोचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जॉन एपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, उसने लॉगरिदम इन्वेंट किया। फिर उसके बाद आया ब्लेस पास्कल, वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, ठीक है। ये मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में आपको किस तरीके से याद करना है। फिर उसने एक मशीन बनाई, ठीक है, बेस्ड ऑन गियर व्हील्स। यस, ये थोड़ा निकल गया था दिमाग से। फिर चार्ल्स बेबेज सबको पता है। देन लेडी ओला लवलेस, इसने ना 1822 में कंसेप्ट दिया हमें, कौन सा, क्या बोलते हैं, दैट कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड, ठीक है। और उसके बाद आया जॉन एटेंस्टॉफ, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम है, इसको ऐसे करके याद रखना, ABC कंप्यूटर तो एटेंस्टॉफ, ठीक है। तो उसने जो एटेंस्टॉफ बैरी कंप्यूटर नाम का दिया, कौन से ईयर में दिया था? 1937। उसके बाद सीधा 1937 से आता है 1947, वो दिया मूची और एकार्ट ने, जॉन मूची एंड एकार्ट। उन्होंने डेवलप किया एक नया कंप्यूटर ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। वो भी था एक पहला लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा मायने में, बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ एक नहीं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स डेवलप कर दिए उन्होंने, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद जो आया मेन चीज़, जिसने जिसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया, वो था मोरिस वी विल्किस, ठीक है। और जो कि विल्किस जो था, उसने 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये चीज़ डिज़ाइन की थी और इसको नाम दिया था EDSAC, जिसके फुल फॉर्म है, जो स्टैंड करता है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था, ठीक है। और ये एक पहला कंप्यूटर था, यही एक पहला कंप्यूटर था जिसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मॉरिस वी विल्किस ने, ठीक है। तो ये किया था। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो अभी तक सारा समझ में आया जो भी मैंने बोला, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है ना, तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी रिवीजन होगी, क्योंकि आपकी तो रिवीजन चल रही होगी। सो इसको एज ए रिवीजन ही समझ के चलना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में ही मेन कंसेप्ट की तरफ, जो कि बिट बाइट एसेट्रा, मतलब बिट बाइट जैसे चीज़ें। क्योंकि आपको पता नहीं होगा यहाँ पर, बिट बाइट पता ही रहेगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो। तो जो बिट जो होती है वो क्या चीज़ है? बिट हो गई एक स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ज़ीरोज़ और वंस, कंप्यूटर का एक स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सारा कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये सोच लो, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कंटेन्स स्मॉल सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाइनरी डिजिट क्यों बोला? क्योंकि दो, बाइनरी स्टैंड बाई मतलब दो, बाई का मतलब दो, तो बाय मतलब बिट मतलब, वेट, बिट मतलब ये 0 और 1, दो, जिसमें 0 होता है ऑफ और 1 है ऑन, ठीक है। तो ये है, तो ये है। तो उसके बाद ये एक बाइनरी डिजिट है, और इसमें ही इसको हम बोल सकते हैं, हम ये है स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे छोटा पार्ट, ठीक है। बिट इतना स्मॉल होता है कि ये नॉर्मली नहीं यूज़ किया जा सकता एज इन इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो हम बाइट को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ बाइट नाउ? लेट्स सी, here you can see there is byte given, which is nothing but it can be said like a group of 8 bits, मतलब 8 बिट्स का ग्रुप को बोल सकते हैं हम 1 बाइट, ठीक है। सो बाइट तभी आया एग्जिस्टेंस में क्योंकि बिट जो था वो स्टोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट, या देन गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट एंड सो ऑन। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बाइट नॉर्मली क्यों, मैं मतलब मैंने बोला कि 1 बाइट कैन स्टोर हाउ मच,
1 byte can store 1 ASCII character like H, wait, like H, like I, 9 8, कोई भी ऐसे टर्म्स ना स्टोर करने के लिए 1 बाइट जो है एक ASCII कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। ठीक है, याद रख लेना ये चीज़, हो सकता है पूछ लें। फिर उसके बाद हम चलते हैं इससे बड़े स्टोरेज यूनिट, किलो बाइट्स। जैसे जो किलो बाइट होता है वो किलो के हिसाब से, किलो हो गया ना 1000, आप सोच रहे होंगे 10, बट हेयर वी हैव टू रेफर। अगर आपको दो चीज़ें याद रखना गाइस, मतलब बच्चों, दो चीज़ें याद रखना। पहली ये चीज़, अगर टाइम के अकॉर्डिंगली पूछा होगा तो ये आंसर नहीं होगा। अगर मतलब डिफ़ॉल्ट अगर आपको पूछेंगे तो यही आंसर रहेगा, 1024 बाइट्स। 1 किलो बाइट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स एंड 1 बाइट ऑलरेडी वी नो, मतलब किस टर्म्स में पूछा है, कन्वर्जन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स आती है तो मैथमेटिक्स बेसिक तो आनी भी चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। तो फिर ये था। सो जो कंप्यूटर जो होते हैं, जैसे कि बाइनरी सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, तो इसलिए हमने 1024 लिया इंस्टेड ऑफ सेइंग इट लाइक 1000। ठीक है, रिमेंबर इट, क्योंकि किलो है। सो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 1 किलो में कितने, मतलब 1 किलो में कितने, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट हेयर। हमको बिट्स के मतलब पावर्स में चलना होता है, तो हमें 2 to the power 10, और 2 to the power 10 को आप करके देखोगे तो 1024 है। ठीक है, सो ये मैंने एक टेबल दे रखा है रेफरेंस के लिए। सो और साथ में दोनों के मतलब आपको सामने दिख रहा होगा। तो इधर इधर दिया हुआ है, सेकेंड, इधर दिया हुआ नेम, इधर दिया हुआ विच इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इसका साइज़। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। 1 बिट जो है, 1 बिट इज़ इक्वल टू 1 बिट ओनली, वी ऑल नो। और 1/8 इसका वो क्या बोलते हैं, अगर उसको बाइट्स में कन्वर्ट किए हैं तो उसको 1/8 ही होगा, क्योंकि ठीक है ना, समझ गए ना। और उसके बाद आता है निब्बल। निब्बल ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, बट 4 बिट्स का एक निब्बल बनता है। ठीक है, याद रख लेना। और अगर उसको बाइट में करेंगे तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो वो बाइट में तो एक ही रहेगा ना। फिर वैसे ही हम किलो बाइट में चले जाएंगे, 1024 बिट्स, सॉरी बाइट्स, किलो बाइट है ना, तो 2 to the power 10। वैसे ही मेगा बाइट, गीगा बाइट है। तो ये टेबल दिया हुआ है, इसको ध्यान दे देना थोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। GB, TB, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट। ठीक है, पर एक चीज़ आपको याद रखना, अगर उन्होंने बोला ना यूज़ SI सिस्टम, तो क्या यूज़ करेंगे हम, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, याद रख लेना, तब उस टाइम पर हमने डेसिमल सिस्टम यूज़ करना है उन्होंने, क्योंकि SI सिस्टम में KB जो होगा वो टाइम अकॉर्डिंगली हम मैनेज करेंगे, जो नॉर्मल हम देखते हैं 1 किलो बाइट में 1000 बाइट्स होंगे, अनलेस, और या फिर इसको 10 की पावर 3 में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, कन्वर्जन्स पे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी सिस्टम। एंड और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो हमने आज तक पढ़ा है वो पढ़ा है हमने डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और आज हम पढ़ने जाएंगे, आज तक हमने पढ़ा है डेसिमल सिस्टम। ठीक है, पर आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम, और इसमें कन्वर्जन भी देखेंगे, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा एज वेल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने इधर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हो, कन्वर्ट, ये एग्जांपल के लिए किया है। कोई भी आपको नंबर आ जाए तो उसके लिए मैंने थोड़ा डिटेल में गया हूँ। नॉर्मली पेपर में हो सकता है मतलब डिटेल में नहीं जाएं, पर आपको खुद करना पड़ेगा ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, पर ये कर सकते हो आप। सबसे पहले आप ले लोगे वो नंबर्स जो पॉइंट से पहले वाले हैं, जैसे 969। ठीक है, उसको डिवाइड करते चलो, और एक जगह पर क्वोशंट लिखो, एक जगह पर रिमाइंडर लिखो। ठीक है, 2 सेकेंड, ये देख रहे हो ना आप, है ना, एक जगह पर क्वोशंट लिखना, एक जगह पर रिमाइंडर लिखना, तो और उसमें आप लिखते जाना। सो सबसे पहले आप डिवाइड करोगे इसको, तो आ गया जैसे 484, और रिमाइंडर मैं अभी करके दिखा देता हूँ, 2 सेकेंड। ठीक है, वेट कर लो। आप बोल रहोगे तो कि पहले से किया हुआ है, आप खुद तो कर नहीं रहे हो, तो मैं आपको करके ही दिखाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, 969, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तो सीधा जैसे 2 से तो 4 आएगा, तो 8। ठीक है, 1 6, फिर 8 ज़ा 16। ठीक है, वैसे ही फिर 9 आएगा नीचे, तो 4 ज़ा 8, रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल आता ही हो ना सबको। फिर वैसे ही 2 को ऐसे डिवाइड करते करते तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है,
वो एक बार 1 आ गया ना तो ऑब्वियसली लास्ट में बचेगा 0, क्योंकि जब भी 1 से डिवाइड होगी चीज़ तो वो 0 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो और उसके बाद आपको किस तरीके से चलना है, उसके बाद आपको ये इस तरीके से चलना है, ये इस तरीके से चलना नीचे से ऊपर, ठीक है। तो वो हो गया डेसिमल से, ये था डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्ट कर दिया 969 को बाइनरी में। 0 था तो 0 आगे लाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो 1110001 मतलब 1001, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉर्मल। अब बच गया डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इधर देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, अगर मतलब बाइनरी में पूछा तो उसी 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 मतलब नंबर में आप कन्वर्ट करोगे। ये स्टैंडर्ड तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ जो। देखो, और जैसे ही और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ तो आएगा डेसिमल पार्ट और कुछ आएगा क्वोशिएंट पार्ट। तो जो क्वोशिएंट पार्ट होगा वो आप रख लोगे एक साइड पे, और डेसिमल पार्ट को फिर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका क्वोशिएंट पार्ट रख लोगे एक साइड पे, फिर डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे। हियर लुक, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये देखो, ये क्वोशिएंट पार्ट को हमने रख लिया एक साइड पे, और ये इसको दोबारा से मल्टीप्लाई किया और ये फिर बन गया, और फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन निकला 0, तो 0 को रख दिया एक साइड पे, 0.24 को वापस ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, 0.48 बन गया। अब आपको देखना है कि कितने डिजिट तक रखना है। नॉर्मली 2 से 3 डिजिट तक काफ़ी रहता है, ठीक है। और इस वाले केस में ऊपर से नीचे ही जाएंगे, ठीक है। इस वाले केस में ऊपर से नीचे ही जाएंगे और ये आ जाएगा 0.110। तो ऑल इन ऑल क्या बन गया, वो जो पीछे वाला पार्ट वो वाला ले लेना, और ये वाला पार्ट इसको एज इन वो नॉर्मली ले लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो उसके बाद वैसे ही अगर आपको कोई बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीका भी बहुत सी ईजी है। पहले एक टेबल बना लेने का, ठीक है। टेबल बना लोगे, उसके बाद ऊपर ये जिस तरीके से लिखा गया है पॉइंट, 2 सेकेंड, आपको पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट के बाद वाला कुछ दिख रहा है, तो ये पॉइंट के पहले वाला कुछ दिख रहा है। जो पॉइंट के बाद आएगा तो उसमें 2 to the power 0 ऊपर लिख देना, और ऐसे करके रेंज लगाते जाना और ऊपर से लिखते जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी 0 0 वाले होंगे टर्म्स, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है, वो करना ही है क्योंकि अल्टीमेटली उनसे मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, क्योंकि एक बाइनरी सिस्टम है, उससे हमें डेसिमल में कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब टू 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 द पावर में थी वो, और उसको हम 10 to the पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने नॉर्मल सिस्टम में, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। और डेसिमल से अगर हमको बाइनरी में करना है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। उस तरीके से याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस तरीके से याद रखोगे। इस तरीके से ये मैंने आपको दिया है, एक एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से। मैं थोड़ा पॉज करके देख लेना किस तरीके से करना है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये आप देख सकते हो 2 to the power -1, अब इधर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो तभी ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं लास्ट वाले डिजिट में, जो 0 0 वाले हैं वो गायब हो जाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऐसे करके। तो ये सेम वही नंबर था जिसको हमने वापस से कन्वर्ट कर दिया किस में, डेसिमल में, ठीक है। नाउ अब आ गया डेसिमल से ऑक्टल। ऑक्टल हो गया 2 the power 8, ठीक है, याद रख लेना ये चीज़। ऑक्टल सिस्टम हो गया एक, हम जो नॉर्मल करते हैं ना डेसिमल सिस्टम वो होता है 2 the power 10, पर जो ऑक्टल होता है वो हो गया 2 the power of 8, ठीक है। अब वो ये हो गया 2 the power of 8। अब हमने देखना है इधर डेसिमल सिस्टम से, अब डेसिमल में कोई नंबर दिया और उसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो वैसा ही वाला सिस्टम है डेसिमल से नीचे जा रहे हैं हम, उस तरीके से सोचो, तो मतलब डिवीज़न करनी है। पर अब कैसे करनी है, सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट पकड़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट को हम 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वोशिएंट आएगा, वो क्वोशिएंट को दोबारा डिवाइड करेंगे, पर जो रिमाइंडर होगा ना, याद रखना, रिमाइंडर ऑक्टल के पार्ट में 0 से लेकर 7 तक ही हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर कि उनका आंसर जो 0 से 7 तक में ही निकलेगा, 8 नहीं आता, क्योंकि वो नंबर कभी रिमाइंडर नहीं बन सकता। आपने देखा होगा कभी 8 को अगर 7 से डिवाइड करूँगा मैं, या 8 को मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बने, सॉरी 8 को 15 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 7। और 8 को अगर मैं 16 से करूँगा तो 7 के पास सीधा रिमाइंडर आ जाएगा 0, ना कि 7, ना कि 8, सॉरी।
ना कि 8, ठीक है। तो वो नंबर नहीं आता, तो 0 से 7 तक ही ये बन सकते हैं। तो जैसे आपने देखा इधर आप देख सकते हो 668 को सबसे पहले हमने, जो ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट को कैसे आपने करना कन्वर्ट। फिर डिनोमिनेटर पार्ट को करने का अलग तरीका है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बाइनरी सिस्टम में बताया ना, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे किया, 2 सेकेंड। हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 8 से और उसके बाद कुछ बच गया, ठीक है। तो उसमें न्यूमरेटर बचा, उसमें जो इसमें जो पहला डिजिट बचता है ना, इसमें ये देखना होता है पहला डिजिट जो होता है वो लिख लेने का, और उसके बाद जो दूसरा डिजिट है उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते रहना, और फिर पहला डिजिट उठा लेना, कि ताकि 0.8 जो है ना पॉइंट वाला, ऐसे पॉइंट वाला सिस्टम बन जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी ये 0.085 था ना, इसको इस तरीके से याद रखना। तो बाद में भी ये पॉइंट से ही मतलब बचना चाहिए। तो जो पहले वाला पार्ट होगा हम सोचेंगे वो कहाँ गया, वो इधर आ गया, वो हमारा आंसर बन गया। वो टॉप टू बॉटम आएगा, ठीक है, वो टॉप टू बॉटम आएगा। और जो ये होगा, ये गलत लिखा है मैंने, 2 सेकेंड, वही मैं सोचूं, ये ऐसा नहीं है, ये बॉटम टू टॉप आएगा। जैसे आप देख सकते हो, 2 सेकेंड, जैसे आप इधर देख सकते हो, थोड़ा मैं वो कर देता हूँ, हाँ। जैसे आप इधर देख सकते हो, तो 1 जब आ गया ना रिमाइंडर, जब आप देख सकते हो, तो इधर 0 आ गया। तो अब इधर जो आएगा, इधर से ऐसे करके लिखना आप, 0 1 2 2 2, ठीक है ना, कि 2 2 2 1 0, वो गलत हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो यहाँ फिर 0 तो आप काटो, 0 तो एक ही मतलब हो गया, तो ये हो गया 1 2 2 2, ठीक है। ये हो गया इसका डेसिमल पार्ट, ओ सॉरी, ये हो गया इसका न्यूमरेटर ये जो या ये हो गया इसका नॉर्मल पार्ट। जो डेसिमल पार्ट होगा उसके लिए हमने फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से करना है। पहले हो गया इसका पहले वाला पार्ट, उसको मैं न्यूमरेटर बोल रहा हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, न्यूमरेटर से आप कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया पॉइंट से पहले वाला पार्ट, जो मेन पार्ट, इंटीजर पार्ट, सॉरी उसको इंटीजर पार्ट बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी तक जो भी मैंने पीछे बोला है ना, उसको न्यूमरेटर से उसको कंफ्यूज नहीं करना, वो इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट ऐसा हो गया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है, इंटीजर पार्ट को डिवाइड करना है, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल थोड़ा दिमाग लगाओ, डेसिमल 10, सो उससे ऑक्टल में जाना है 8, तो हो गया डिवाइड। और अगर आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही क्योंकि हेक्साडेसिमल हो गया 16th नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया, अब ऑक्टल से हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 8 है, 8 से 10 में जा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल होगा, ठीक है। इसको जैसे हम सीधा देख सकते हो आप कि, और स्टार्ट करना है 0 से, क्योंकि जो बिट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, इसको 1 से स्टार्ट नहीं करना। तो 1 2 2 2 है ना, इधर दिया हुआ 1 2 2 2 है ना दिया हुआ, ये हो गया ऑक्टल में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इधर हम ऊपर लिख देंगे 0 1 2 और 3, ठीक है, ऐसे ऊपर लिख देना है, ठीक है। और बेशक अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप इसको ऐसे करके मार्क भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कुछ नहीं करोगे, उसके बाद डायरेक्ट कर देना आपने ए टू द पावर दैट इनटू दैट नंबर 1, फिर प्लस, ठीक है, ए टू द पावर 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस ए टू द पावर 1 इंटू 1, प्लस वो तो जो 0 हो जाएगा, तो वो ए टू द पावर 0 हो गया, वो 1 ही होता है, 1 इंटू 2, वो हो गया 2, ठीक है। उस तरीके से करना, ठीक है, समझ रहे हो। और जो बाकी क्या है वो हो गया ए टू द पावर -1, क्योंकि मतलब छोटे से बड़ा करना बड़ी बात नहीं है, उसमें मल्टीप्लिकेशन चलेगी और मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाएगी। बड़े से छोटा करने में आपको डिवाइड करना है, और मतलब वो कुछ रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, नीचे से ऊपर जाना है। जो आपको फ्रैक्शनल पार्ट, जो रिमाइंडर पार्ट आपको आ रहा है ना डेसिमल से, अब जैसे ये डेसिमल है, डेसिमल से हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमको नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सी, here we are going from bottom to up, ठीक है। and whereas for the this is for the integer part, and as well as for the fractional part we are going from top to bottom, all right। but hexadecimals में कुछ conventions हैं, वो भी आपको ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो ऑक्टल सिस्टम में मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको ऑक्टल सिस्टम में 0 से 7 तक का रेंज बन सकती है, ठीक है। डेसिमल में 0 से 9 तक की रेंज बन सकती है। वी नो, ऑल ऑफ अस नो
बाइनरी में सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस में आंसर आएगा, ठीक है। पर हमारे हेक्साडेसिमल में ना, हेक्साडेसिमल में अलग डिफरेंट केस है ये। इसमें 0 से 9 तक तो रहेगा ही नॉर्मल 10 डिजिट्स, पर उसके बाद के 6 डिजिट्स कहाँ जाएँ, वो ए ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। जैसे 10 रिप्रेजेंट्स हेयर ए, देन बी, 11 फॉर बी, सी, डी, ई और एफ तक रहता है बस, ठीक है। ये याद रखना 0 to F। सो इसकी रेंज बन जाएगी 0 to F, क्योंकि 0 to 15 तक ही जा सकते हैं ना। जैसे देखो रिमाइंडर कहाँ तक आ सकते हैं जब हम 16 से डिवाइड करेंगे, 15 तक। जैसे मैंने आपको बोला एक डिजिट पहले वाला, और ज़ीरो भी आ सकता है जब मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आता है, सबको पता है जब वो टेबल में आ जाए। तो ज़ीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद ए बी हो गया 12, सी डी हो गया 14, और ई एंड एफ 15 एंड 16। तो एफ नहीं आएगा शायद। 10 11 12 13 14 15 नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ये 10 है ना, 10 रिप्रेजेंट्स ए, ठीक है। 11 12 13 14 15 तो हो गया ना 0 से 15 तक की रेंज, इजी, ठीक है। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब वैसे ही सेम सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले अगर दो आया ना, तो ये आप होमवर्क में समझ लो, ये होमवर्क समझ लो, इसको कैसे करना है ये समझ लो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप खुद से देख के चलना, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है और आप भी नहीं चाहोगे कि आप बोर हो जाओ एक जैसी चीज़ें को पढ़ पढ़ के, ठीक है। ये हो गया डेसिमल से हेक्साडेसिमल, 10 से 16 हो रहा है, बस इतना याद रखना, 10 से 16 हो रहा है डिवीजन, मतलब वो वाला प्रोसेस। और अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन। ना 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 ना, रुक जाओ। हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन। किसी भी चीज़ से डेसिमल बना रहे हो तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, पर वो भी डिपेंड करता है। अगर आप ऑक्टल से, जैसे इधर देखा था आपने, ऑक्टल से डेसिमल कर रहे थे तो भी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, है ना। छोटे से बड़ा बना रहे हो, बड़े से छोटा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम है, ठीक है। मतलब टू द पावर उसकी पावर से, उस डिजिट की पावर से, ना कि 10 की पावर डाल देना, कभी भी याद रखना ये चीज़। पर आप इधर हेक्साडेसिमल से बाइनरी, अब बाइनरी सिस्टम में, क्योंकि हमको कंप्यूटर्स में हो सकता है कि बाइनरी सिस्टम में बोल दें वो, तो वो ऐसा कुछ दिया होगा, जैसे ये नंबर दिया है 8A9B4, ठीक है, .B4 तो इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये अलग तरीके से। ये एक एक डिजिट को हमको पहले हेक्साडेसिमल से हमने स्टेप 1 इसमें 2 स्टेप में किया है। सबसे पहले स्टेप में जो 8 को है ना, 8 को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, और उसके बाद उस तरीके से किया हुआ है, और वो भी 4 के पार्ट में। जो 8 है ना, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। जैसे आपने नॉर्मल, आपको मैंने अभी सिखाया था ना बाइनरी, मतलब डेसिमल से बाइनरी सिस्टम, वैसा ही किया हुआ है। 8 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है, देखो 2 3 ज़ा 8, सॉरी 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, ये आपको धीरे धीरे याद भी होना चाहिए 0, और 2 0 ज़ा 2, क्या बोलते हैं 0 ज़ा, और रिमाइंडर मतलब इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका ऐसे हो जाएगा, इधर भी रिमाइंडर 0, इधर भी ऊपर भी रिमाइंडर 0 था, ठीक है, रिमाइंडर। तो ये इस तरीके से हो गया, तो वो था, इसका बन गया 1 0 0 0, बना कि नहीं बना? तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अगर ज़ीरो होगा तो हो गया 2 सेकेंड मैं बताता हूँ ना आपको। अगर ज़ीरो हो गया तो हो गया 0, 1 हो गया तो इसका मतलब होता है 2, फिर आपको आएगा 0 1, मतलब 0 1 का भी वही सेम मतलब है 2, मतलब 0 1 का मतलब है 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया डेसिमल सिस्टम में, 1 0 हो गया 2, ठीक है, 1 1 हो गया 3, फिर 1 0 0 हो गया 4, फिर 1 0 1 हो गया 5। इसको आप कन्वर्ट करके देखोगे तो वही बनेगा। 1 1 0 हो गया 6, 1 1 1 हो गया 7। और अब इसको अगर 8 में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 4 बिट्स लगेंगे, ये इस तरीके से बिट्स लग रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए चार बिट्स में, या मतलब 4 बिट वाले रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करोगे तो उस तरीके से हो जाएगा। 8 हो गया 1 0 0 0, वैसे ही ए को आप पहले कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, और 9 को कन्वर्ट कर लो, मतलब इंडिविजुअल नंबर को कन्वर्ट कर लोगे तो इट वुड बी ईजी,
रैदर दैन अगर आप पूरे को तो कर भी नहीं सकते, ठीक है। वैसे ही बी और 4 के लिए ये इजी है हेक्साडेसिमल से बाइनरी, पर अब पूछ सकते हैं, हो सकता है बोलें कि बाइनरी से ऑक्टल या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल। सो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें आपको क्या कर लेना, 3 के जैसे आपने दिया ना, ऑक्टल हो गया 3 डिजिट्स, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक जो है, जैसे मैंने आपको बताया था ना मैंने कि 0 1 और 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 को तो 0 करते हैं, 1 को 1 करते हैं, पर 2 को बाइनरी में कैसे करेंगे, 1 0 करेंगे। वैसे करके मैंने 7 तक बताया था ना, 1 1 1, तो 3 डिजिट तो 7 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्टल सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि ऑक्टल सिस्टम की रेंज 0 से 7 तक की होती है, ठीक है। तो उसमें आप वो उसी हिसाब से ही इसमें क्या बोलते हैं, बाइनरी से ऑक्टल करने के लिए ये करना है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना और फिर उसको कन्वर्ट कर देना बाइनरी में, सॉरी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना बाइनरी को, मतलब 3 3 के पार्ट्स में। और अगर नहीं होगा तो आगे आपको और लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर कितने का दिया हुआ है, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है ना, तो इधर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाया है क्योंकि हमको 9 बनाने हैं पूरे, क्योंकि पीछे ज़ीरो लगाओगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया, कन्वर्ट करना है 3 3 के पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, फिर पॉइंट के बाद भी 3 3 के पार्ट्स में ही कन्वर्ट करना है, और पॉइंट के बाद भी आप ज़ीरोज़ लगा सकते हो, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। पॉइंट के बाद में जो ज़ीरोज़ होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होती, आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो फिर उसके बाद वैसे ये जो था उसको कन्वर्ट करके एक इंडिविजुअल पार्ट को कन्वर्ट करके, जैसे 0 1 0 हो गया 2, 1 0 1 5, 1 0 1 फिर 5, 0 1 1 3, 1 0 0 4। वैसे ही आप बाइनरी से अगर आपको हेक्साडेसिमल में करना हो तो 4 के पार्ट में डिवाइड करना होता है, ठीक है। और वे इसकी रेंज है, उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करके आंसर लिख देना। सो ये हो गया। तो बच्चों आगे आधे घंटे की वीडियो होगी है, मैंने आपको कन्वर्जन्स पढ़ा दी हैं, अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। ये कन्वर्जन्स याद रख लेना, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल और बाइनरी सिस्टम। बेसिकली बाइनरी सिस्टम होता है तो पर इधर उधर होते रहता है। फिर हमने आपको देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, बिट्स बाइट्स देख चुके हैं हम, एवोल्यूशन देख चुके हैं हम, फिर हम और क्या क्या देख चुके हैं, और साइलेंट फीचर्स देख चुके हैं कंप्यूटर्स के, ठीक है। ये फंडामेंटल्स अभी चल रहे हैं, बस अभी 5 से 10 मिनट की बात है हार्डली। अगर अभी तक टिके हुए हो मेरे साथ तो 5 से 10 मिनट और टिक जाओ, तो उसमें मैं आपको पहला पार्ट इसका ख़त्म कर दूंगा, और हम वीडियो अभी ख़त्म कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स जो हो गया, ये बुलियन एलिजेब्रा में पार्ट आएगा। नॉर्मली जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो है लीनियर एलिजेब्रा। बुलियन एलिजेब्रा में थोड़ा अलग होता है, ट्रू फॉल्स के हिसाब से काम चलते हैं, ज़ीरोज़ और वंस में होते हैं काम, ठीक है। तो ये आपको देख के घबराना नहीं है, हुआ हुआ नहीं है कुछ, ये नॉर्मली ये गेट्स होंगे। ये आपको अगर एग्ज़ाम में आएंगे डायरेक्ट ये देख लेना, मतलब एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको सीधा आंसर लिखना है। ये हो गया एंड गेट, ठीक है। एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखती है, और गेट ऐसा दिखता है। 4 गेट्स होते हैं, उसी के हिसाब से आगे के गेट्स बनते हैं, ठीक है। एंड हो गया, और हो गया, उसके बाद जॉर एक्सॉर गेट वो ऐसा दिखता है, और नॉट गेट ये ऐसा दिखता है, दिस इज़ द नॉट गेट, ठीक है। और इसी को यूज़ करके और गेट्स बने हैं, जैसे कि नैंड गेट्स, वो हो गया कॉम्बिनेशन। ये जो गेट है, नैंड गेट है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड और गेट, ठीक है। वैसे ही नॉर गेट जो होता है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। क्योंकि इसके आगे ये बबल लग रहा है ना, जो बबल दिख रहा है ना, जब भी बबल आ जाए तो समझ लो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो एक तरीके से। तो उसमें घबराना नहीं है। और ये जो आपको टेबल्स दिख रहे हैं ना, ये मैंने टेबलर फॉर्म में बनाया है, ये इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इससे आप आराम से क्या बोलते हैं, फंक्शंस कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पर आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। तो अभी हम देखते हैं कि एंड गेट की कैसे होते हैं। ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या है। एंड गेट मतलब इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं। कंजंक्शन क्यों बोलते हैं, इसमें जब दोनों इनपुट्स माने ये ए और बी इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है, एक दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। जब दोनों के दोनों इनपुट्स पॉजिटिव हो, मतलब दोनों के दोनों इनपुट्स आ रहे हो, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो दोनों में, तभी वो वन होते हैं,
ठीक है। तो तभी इधर दिया जब बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज़ 1, अदरवाइज आउटपुट इज़ 0, ठीक है। ये हो गया एंड गेट के लिए। और गेट हो गया एक तरीके से उसको डिसजंक्शन बोल सकते हैं या फिर उसको सम बोल सकते हैं। ये एंड गेट को समझ लो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से समझ लेना आप। और इसको डिसजंक्शन बोला हुआ है क्योंकि ये एक तरीके से है सम ऑफ द थिंग्स, मतलब कोई भी एक सिग्नल आ रहा है तो आउटपुट 1 मिल जाएगा आपको। तो ये एक ऐसा गेट होता है लॉजिक गेट। वैसे ही एक नॉट गेट होता है, उसको नेगेशन बोलते हैं, नेगेशन भी बोलते हैं, इन्वर्जन भी बोलते हैं और इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। वो सिंपली क्या करता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, ऐसे ट्रायंगल और उसके साथ में बबल एक बना होगा। तो जो अगर 0 आउटपुट आ रहा होगा तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा और 1 को 0 में कर देगा। और उसके बाद एक और गेट है जो कि है एक्सॉर गेट, उसके बारे में थोड़ा सा डीप में और पढ़ेंगे, पर वो एक इम्पॉर्टेंट गेट है क्योंकि उसका थोड़ा ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें। तो बच्चों एक्सॉर गेट पे एक्चुअली वो मम्मा आ गए थे थोड़ा तो हो जाता है बीच में। तो एक्सॉर गेट जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट गेट है क्योंकि इसमें हमको क्योंकि इसमें हमको जो दिए हैं, नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पर। एक्चुअली एक्सॉर गेट में जो आउटपुट आता है ना, वो उसका सिंबल भी अलग है। उसका सिंबल है वो पहला इनपुट, ये एक्सॉर का सिंबल है, प्लस के ऊपर ये ऐसे गोला एक्सॉर भी, ठीक है। और डिस्टिंक्शन और आपको एंड गेट का तो सिंबल पता ही चल गया होगा। बट इसमें जो आउटपुट होता है, जब भी डिफरेंट इनपुट्स होंगे, जैसे आप देख रहे हो 0 1, तब आउटपुट 1 आएगा या 1 0। सेम इनपुट्स पे आउटपुट 0 आता है, ठीक है, सिंपल। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं लोग, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, हम सिंपल रखते हैं। तो उसके बाद अब आ जाते हैं जो कंपोजिट गेट्स के ऊपर। वो हो गए, जैसे पहला हो गया नैंड गेट। नैंड गेट हो गया अपोजिट ऑफ द एंड गेट। इसमें जो आउटपुट होगा वो जो भी जब 1 1 होगा, जो नॉर्मली जब 1 1 आता है, जब सेम इनपुट रहेंगे तो आउटपुट 1 आता है ना नॉर्मल एंड गेट पे। नैंड गेट में उसके अपोजिट हो जाएगा, जब 1 1 होगा तब 0 होगा, अदरवाइज इट वुड बी 1, ठीक है। सिमिलरली फॉर द नॉर गेट, जब भी दोनों इनपुट्स 0 होंगे तो हम देखते हैं ना कि और गेट में कैसा होता है कि कभी भी एक इनपुट अगर कोई भी इनपुट अगर 1 है तो क्योंकि एडिशन है ये, तो उसका आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज इट इज़ 0, मतलब जब दोनों 0 होते हैं। बट इन नॉर गेट वी हैव अपोजिट ऑफ द और गेट। क्यों, उसमें क्या होता है कि इसमें जब दोनों इनपुट जब 0 होंगे तब भी आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज इट वुड बी 0। सिंपल है, जो और है उसका अपोजिट, और जो नॉर में नैंड में जो एंड होता है उसका अपोजिट। अगर आपको नैंड नहीं बनाना आ रहा है तो आपको एंड गेट करके उसका अपोजिट कर दोगे तो आपको नॉर गेट का भी ट्रुथ टेबल मिल जाएगा। हो सकता है ट्रुथ टेबल के बीच में आ जाए, हो सकता है लॉजिक गेट्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस आ जाएं और कुछ एक्स नॉर गेट अब आ जाते हैं। एक्स नॉर गेट में अब जब दोनों सिम्बल्स, जो दोनों इनपुट्स जब सेम होंगे, एक्स नॉर गेट ये इसका से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है एक्स नॉर गेट की, ठीक है। तो जो इसमें जब भी दो इनपुट्स सेम होंगे तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज इट इज़ 0, ठीक है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट सम ऑफ द लॉजिक गेट्स। अब सम स्पेशल पॉइंट्स हम डिस्कस कर ले लॉजिक गेट्स के ऊपर जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। सबसे पहले और गेट के ऊपर पढ़ते हैं। जो और गेट होता है, और गेट, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा और गेट, ठीक है। ये जो गेट होता है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। नॉर्मली सारे गेट्स ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं, बट इसमें ऐसा स्पेशल क्या है कि ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होता है और ट्रांजिस्टर लॉजिक में भी यूज़ होता है, ठीक है। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जो और गेट है वो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड्स, कौन सा गेट है जो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, तो वो हम बोलेंगे और गेट, ठीक है। ऑप्शन आ जाएंगे, हम उसमें लिख देंगे और गेट। उसके अलावा ट्रांजिस्टर लॉजिक में भी कौन सा गेट यूज़ होता है, और गेट, ठीक है। उसके अलावा एक्सॉर गेट जो है उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। इसको हम कंट्रोल्ड इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर किसको बोलते थे हम, नॉट गेट को। इसको हम कंट्रोल्ड इन्वर्टर सर्किट भी बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हाफ एडर में, फुल एडर में और सब्ट्रैक्टर में। इसके डिटेल्स में मत जाना क्योंकि अगर आप मेरे से डिटेल पूछोगे कमेंट सेक्शन में तो लंबा जाएगा, अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। वो आप नेट पे भी, आपको यूट्यूब पे मिल सकती है इसके ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की हाफ एडर फुल एडर क्या है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, ये टर्मिनोलॉजीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद हम आते हैं लास्ट। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है ये मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ, पर ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लंबा होने वाला है। फंडामेंटल्स थोड़ी और भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिस्कस करवाने वाली हैं और जो बाकी हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस, देखो कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। एक होती है हाई लेवल, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन। वो लो लेवल लैंग्वेज फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होगी एकदम बराबर, एकदम सिंपल लैंग्वेज जो नॉर्मल मशीन्स यूज़ करती हैं, जो कि रिप्रेजेंटेड होती हैं ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में, ठीक है। ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं और वो सिर्फ मशीन्स ही अंडरस्टैंड कर सकती हैं। और ये लो लेवल लैंग्वेजेस अक्सर वही लैंग्वेजेस होती हैं जो मशीन्स ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बाय मैन, मतलब हम लिखते हैं उनको और फिर वो कन्वर्ट होती हैं यूजिंग यूजिंग सम मटेरियल्स लाइक एक कुछ चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करके वो कन्वर्ट होती हैं, लाइक आईडीईज, कंपाइलर्स, ठीक है। कंपाइलर होते हैं कुछ, कंपाइलर कई जगहों पर इंटरप्रेटर यूज़ किए जाते हैं। वो कुछ ऐसी क्या बोलते हैं, समझ लो एक सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो और वो भी कैसे करते हैं कन्वर्ट, वो हमको नहीं जानना है, बस कन्वर्ट करते हैं ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। और और एग्जांपल्स हैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस की, वो मैंने यहाँ पर दी हैं, देख लो ना। और कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज में एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक मैंने आपको बता दिया। अब एक है असेंबली लैंग्वेज। वो क्या है? वो ऐसा है कि उसमें कुछ हम लिख भी सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज हम नहीं लिख सकते, बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ज़ीरोज़ और वंस में होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में होती है, तो वो हम नहीं लिख सकते। असेंबली लैंग्वेज में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम लिखते हैं और यूज़ करते हैं, पर नॉर्मली ये इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट होती है, कि डिपेंडिंग अपॉन द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ये चेंज होती है, तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। हम नॉर्मली हाई लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना याद रख लेना, हम नॉर्मली आज के टाइम पे हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, ना कि असेंबली लैंग्वेज को। और इसमें फॉर एग्जांपल कुछ ऑपरेशंस जो जैसे परफॉर्म हो सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में, वो है ऐड। ऐड लिखेंगे, ऐड का मतलब एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ऐड R1 R2, R1 R2 उसमें होगा रजिस्टर्स। उस पर डिटेल में नहीं जाना कि क्या होते हैं क्यों होते हैं, ठीक है, बस मैंने आपको ऐसा एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अब इसमें है हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी मैंने आपको बताया कि वो कैसे यूज़ करते हैं, वो उसको कन्वर्ट होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में, और उसके बाद ही मशीन कैन विल ऑलवेज अंडरस्टैंड ओनली हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी, ओनली लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ओनली मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी कन्वर्ट हो जाती है मशीन लैंग्वेज में बाय कंप्यूटर्स, बाय कंपाइलर्स, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो? वो डिपेंडेंट होते हैं उस तरीके से कंपाइलर्स के ऊपर, कन्वर्ट करते हैं, बट हम मशीन्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपका भी दिमाग का प्रेशर कुकर नहीं फटना चाहिए और हमारा भी, हमको भी आगे क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, तो अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे बच्चा लोग, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम। सी यू गाइस, सी यू वेरी सून। सो ओके, बाय बाय, ठीक है, ओके बच्चा लोग।